जीवन में जब लक्ष्य निर्धारित रहता है तो जीना सहज हो जाता है और कर्तव्य और जिम्मेदारियां लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है और समय की बढ़ती गति सुकून देने लगती है। इन बातों का मजमून क्या है ये बताएं, उससे पहले इन तस्वीरों को देखिए। मार्शल आर्ट, योग का अभ्यास करते ये बच्चे स्लम एरिया में रहते हैं, जिन्हें इससे पहले अपने भविष्य का कुछ भी अता पता नहीं था। लेकिन इनके जीवन में आशा की किरण बनकर आई अमिता मारवाह, जिन्होंने इनके जीने का नजरिया और सोच बदल कर रख दिया, जीने का ढंग बदल दिया। पंचकुला के सेक्टर 4 में रहने वाली अमिता मारवाह एक हाउसवाइफ है, जो अब तक करीब 5000 बच्चों को ताइक्वांडो, कथक, योग और फाइन आर्ट की ट्रेनिंग दे चुकी है। अभी तक हमारे पास 5000 प्लस बच्चा होगा जो अभी तक हो चुका होगा, क्योंकि 1000 प्लस तो अभी भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है बच्चा। तो चंडीगढ़ के जितने भी इवेंट्स होते थे ताइक्वांडो से रिलेटेड हो या और भी हो, हमने 100 प्लस बच्चा पार्टिसिपेट करवाया है। तो काउंट तो नहीं किया जा सकता, बट ये मैं कह सकती हूँ कि 15 प्लस बच्चे जो हैं वो अभी स्कूल्स में जॉब कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, जो पहले कभी वेटर थे या डेली वेजेस पे काम करते थे। और दूसरा ये कि बहुत सारी लड़कियां हैं कथक की, फाइन आर्ट्स की, योगा की, जिन्होंने अपनी होम ट्यूशन्स शुरू की हुई हैं, होम क्लासेस लेती हैं, उनके अंदर स्किल डेवलप हो चुका है और वे उस स्किल को यूज़ करके अब एक अच्छे वे में अर्न कर रहे हैं। और 3 बच्चे हैं हमारे जो NIS कोच बन चुके हैं, और इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं जो ताइक्वांडो में, योगा में, फाइन आर्ट्स में और कथक में क्लासेस ले रहे हैं अपनी अपनी। आपको बता दें कि अमिता मारवाह से ट्रेनिंग ले चुके कई बच्चे अपना व्यवसाय चला रहे हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। अमिता कहती हैं कि जिस प्रकार से लगातार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ जैसी वारदातें बढ़ रही हैं, ऐसे में जरूरी है कि लड़कियों को आत्मनिर्भर रहने के लिए मार्शल की जानकारी दी जाए, जिससे वो अपना बचाव कर सके। अमिता मारवाह को इस काम के लिए हरियाणा के पूर्व राज्यपाल और मौजूदा मुख्यमंत्री सहित कई बड़े फिल्म अभिनेता और समाज सेवी संस्थाओं के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। अमिता कहती हैं कि जब तक अंतिम सांस है तब तक वो बच्चों को ऐसे ही ताइक्वांडो की ट्रेनिंग देती रहेंगी। मैंने शादी के बाद दोबारा खेलना शुरू किया, फिर मैंने स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल खेले, और उसके बाद मुझे ताइक्वांडो हॉल ऑफ फेम इंडिया अवार्ड भी दिया गया, और इसके अलावा और भी बहुत सारे अवार्ड्स मुझे दिए गए। और मैंने गरीब बच्चों के लिए सोसाइटी शुरू की, उसमें हम बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते हैं, साथ में योगा, फाइन आर्ट्स और कथक भी सिखाते हैं, क्योंकि मैं कथक में विशारद भी हूँ और योगा में सीनियर योगा टीचर भी हूँ, और फाइन आर्ट्स में मैंने डिप्लोमा किया हुआ है। तो मुझे था कि इतनी नॉलेज गेन की है तो क्यों ना इसे शेयर किया जाए। तो मेरा टारगेट शुरू से ही अनप्रिविलेज बच्चे थे, तो मैं उनके लिए ही सोसाइटी शुरू की। अमिता के पास बच्चों की ट्रेनिंग देने के लिए कोई स्थायी जगह नहीं है। यही वजह है कि वो इन बच्चों को ट्रेनिंग खुले मैदान और पार्क में देती है, और ट्रेनिंग के दौरान जो भी खर्च आता है उसे वो अपनी कमाई से ही वहन करती है। इस नेक काम में उनके दोस्त भी उनकी मदद करते हैं। आपको बता दें कि अमिता खुद ताइक्वांडो की इंटरनेशनल खिलाड़ी रह चुकी हैं और ब्लैक बेल्ट हैं। एक्चुअली बचपन से ही मुझे मार्शल आर्ट्स का बहुत शौक था, तो बचपन में स्कूल में जब पापा ने डाला था तो तब से सीखती आ रही हूँ। फिर उसके बाद जब स्कूल कॉलेज आगे बढ़ी तो देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिज़र्व करते हैं, बट कुछ ना कुछ रीज़न्स होते हैं वो आगे नहीं जा पाते। तो उस टाइम मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कल को कभी अगर मार्शल आर्ट्स में टीचर बनी तो मैं इन सारे अनप्रिविलेज्ड बच्चों को, या जिनके साथ पॉलिटिक्स होती है, मैं उनको फ्री सिखाऊंगी और आगे लेके जाऊंगी। और यही सफ़र यहाँ से स्टार्ट करें जो भाव थे मेरे। शादी के बाद जब मैंने अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करवाया मार्शल आर्ट्स में, उस टाइम पे मैंने खुद दोबारा से एडमिशन लिया और दोबारा से खेलना शुरू किया, जो मैं स्कूल कॉलेज में खेलती थी। फिर उसके बाद मैंने ये सोचा कि अब टाइम आ गया है कि मैं सोसाइटी खोलूँ, जो मैं बचपन में सोचती थी वो मैं पूरा करूँ। तो इसमें मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया, और अपने हस्बैंड की मदद से और अपने बच्चों की मदद से मैंने 2011 में अनप्रिविलेज्ड बच्चों के लिए सोसाइटी शुरू की। बहरहाल कहते हैं जब संकल्प अच्छा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। तभी तो शादी के बाद अमिता के सपने को पंख लगाने में उनके पति ने भी भरपूर साथ दिया। पिछले 12 सालों के सफर में 5000 से ज्यादा बच्चों को ट्रेनिंग देना कोई आसान काम नहीं था। वास्तव में अमिता मारवाह औरों के लिए मिसाल पेश कर रही हैं। सूरज समाचार के लिए पंचकुला से तारा ठाकुर की रिपोर्ट।